हेलो बच्चों, आज हम हीटिंग ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। तो टाइप ऑफ सॉल्ट की जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ही पसंद आई हुई होगी, ये मुझे पूरी तरह उम्मीद है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट में कि सिंपल सॉल्ट किसे कहते हैं, डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कम्प्लेक्सिंग सॉल्ट, सॉल्ट को कम्प्लेक्स करना हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे हीटिंग ऑफ सॉल्ट एंड देयर कलर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम कलर फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज ये हमारी ये लास्ट टॉपिक होगी एसिड बेस सॉल्ट की। तो कलर फॉर्मेशन में हम एक ट्रिक दे रहे हैं, उसी ट्रिक पर सारे आपके कलर जो होते हैं वो चले आएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्ट जो है वो डिफरेंट कलर के होते हैं, और कोई वाइट होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई ब्लू होता है, कोई ब्राउन होता है। डिफरेंट तरह के सॉल्ट होते हैं, टेस्ट भी उसके अलग अलग होते हैं। तो अब हम ट्रिक देने जा रहे हैं। ग्रीन, क्रो, फसा, ब्लू कप में, पिंक मन, ब्राउन, ये हमारा ट्रिक है। तो अब ये देखो कि हम इससे रिलेटेड जो चीज हम निकाल रहे हैं कि ग्रीन क्रो में Cr जो होता है वह क्रोमियम एक मिल गया हमें, फेसा Fe मिल गया हमें, और A से स्कैंडियम मिल गया हमें। ठीक है, स्कैंडियम मिल गया हमें। ये 3 एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं जो तीनों के तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ग्रीन क्रो, और हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं। तो Fe का +2 भी होता है और Fe का +3 भी होता है, ये दोनों होता है। तो इस तरह से अगर Fe आयरन अपना सल्फेट, जैसे कि मान लो कि FeSO4 बना दिया, FeCO3 बना दिया, FePO4 बना दिया, होल थ्राई। अब ये देखो, ये बना दिया, तो ये सबका कलर क्या है? तो इसमें ये देखो कि Fe की वैलेंसी +2 आ रही है, इसमें भी +2 आ रही है, इसमें भी +2 आ रही है। अगर +2 आया तो सबका कलर क्या होगा? इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ये भी ग्रीन हो गया और ये भी ग्रीन हो गया। समझ में आ गई बात? अगर Fe अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और कलरफुल कंपाउंड बनाता है, तो उस कंपाउंड का कलर जो है वह ग्रीन होगा। तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मिनिमम +2 होती है। अगर इसकी Fe की +3 आ गई, जैसे कि हमने कहा कि FeSO4 के होल थ्राइस, Fe2SO4 के होल थ्राइस फेरिक सल्फेट बना दिया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राउन। समझ में आ गई बात? अगर Fe की वैलेंसी +2 होती है किसी भी कंपाउंड में, तो उसका कलर ग्रीन होता है, और इफ +3 होती है तो उसका कलर जो क्या होता है, Fe +2 होती है तो उसका कलर ग्रीन होता है, और Fe की +3 होती है वैलेंसी तो उसका कलर ब्राउन होता है। स्कैंडियम भी अगर अपना कंपाउंड बनाएगा तो ग्रीन बनाएगा। अब चलो ब्लू कप में Cu निकाल लो। Cu कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट, Cu की वैलेंसी 2 और सल्फेट की भी वैलेंसी 2। तो अब देखो अगर मान लो कि यहाँ पर अगर 2 दे देते, यहाँ पर कुछ नहीं देते, तो क्यूप्रस सल्फेट हो जाता, नहीं होता क्यू कॉपर सल्फेट।
तो यहाँ पर भी +2 हो रही है। कॉपर सल्फेट ये बना दिया तो क्या होगा कि ग्रीन क्रो फंसा, यानी कि आयरन, स्कैंडियम और क्रोमियम जब भी अपना कंपाउंड बनाएगा तो उसका कलर ग्रीन होगा। सिर्फ एक आयरन में सोचना है कि अगर +2 रहेगा तो ग्रीन होगा, और +3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्राउन होगा। ठीक है, तो ब्लू कप में कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा, ये ब्लू हो गया। ठीक है, पिंक मन मैग्नीज, जैसे कि MnSO4 हमने कर दिया, MnSO4, MnCO3, ठीक है, MnPO4 के होल थराइस इधर 2 हो गया। तो इस तरह से ये सब की पिंक मन जो क्या है, मैग्नीज जो क्या है, अपना कंपाउंड क्या हो जाएगा, पिंक कलर का बनाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि कलर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। फिर से एक बार पढ़ लो, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, कॉपर कभी भी बनाएगा अपना, कॉपर सल्फेट लैब में देखा होगा। वो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। आयरन सल्फेट 2 कलर में मिलते होंगे, एक ग्रीन कलर में मिलते होंगे। अगर ग्रीन कलर का कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट रहा तो समझ लेना कि उसमें Fe की वैलेंसी क्या है, +2 होती है। अगर +3, अगर ब्राउन कलर का मिलता है तो समझ लेना उसमें आयरन की क्या है, +3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये अच्छी बात है। अब हम चलते हैं, क्या देखते हैं कि हीटिंग ऑफ सॉल्ट के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हीटिंग ऑफ सॉल्ट में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे किस किस चीज में चेंज होता है। तो सबसे पहले हम देंगे हीटिंग ऑफ सॉल्ट में, हीटिंग ऑफ सॉल्ट, कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट, या इसे चलो लिख ही लो यहां पर, मेटल कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो किस में हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब जैसे कि मान लो कि हमने दे दिया कि CaCO3 को हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा, Ca की भी वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, दोनों कैंसिल, और प्लस CO2 हो जाएगा। अगर मान लो कि हमें MgCO3 अगर को हमें हीट करना है तो क्या यहाँ हो जाएगा, MgO प्लस CO2 हो जाएगा। अगर हमें Al2CO3 के होल थराइस, एल्युमिनियम के 3 होती है, CO3 पर जाएगा, CO3 की 2 होती है, एल्युमिनियम पर आएगा, तो इसको हमने हीट किया तो क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस CO2। अब ये देखो बैलेंस करने वाली जहां तक बात है तो देख लो कि पहले इसका हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि हाउ वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, उसको जरूर देख लेना, टाइप कर करके वो मिल जाएगा। बहुत ही मजेदार 3 ट्रिक उसमें हम दिए हैं। तो अब देखो पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। यहाँ मेटल आर बैलेंस, मेटल यहाँ 2 है, 2 एल्युमिनियम है, ठीक है। तब नॉन मेटल कार्बन को बैलेंस करेंगे, कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 दे दिए। जैसे ही कार्बन 3 आएगा पुनः मेटल पर हम जाएंगे, मेटल 2 में एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, कार्बन 3 और 3 3 जा 9 ऑक्सीजन हो रहा है, तो 3 2 जा 6 और 3 9 हो गया। इस तरह से हो जाता है। समझ में आ रही है बात। तो किसी भी मेटल कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वह मेटल ऑक्साइड में टूटता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, अब चलो इसे मिटा दें, वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरा ट्रिक है इसमें एक और चीज है कि एक हप्पा आता है, हप्पा, HAPA, हप्पा। H का मतलब क्या होता है, मरकरी, Hg। A का मतलब होता है Ag, सिल्वर। P का मतलब हो गया Pt और A का मतलब होता है Au। ये हो गया हमारे एलिमेंट्स। इसको हम कहेंगे शॉर्ट ट्रिक में हप्पा। ये सभी जो क्या है कि हीट करके ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, इसे मिटा दें, चलो यहां से ले लेते हैं।
अब ये देखो कि हपा HAPA हपा, H में HG, AG, P से PT और A से AU। ये जो क्या होता है कि यानी कि AG, HG, PT और AU, ठीक है, वेरी गुड। साल्ट्स, यस, इसके साल्ट्स जो होते हैं गिब्स ऑन हीटिंग मेटल, क्या देगा ये? मेटल ऑक्साइड नहीं देगा, ये क्या देगा लास्ट में? मेटल देंगे, ठीक है, मेटल। अब देखो, जैसे कि मान लो कि हमने ले लिया Ag को ले लिया, चलो AgCO3, Ag2CO3 को हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा? मेटल का कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, चलो मेटल ऑक्साइड में तोड़ो, Ag2CO3 प्लस CO2। अब ये जो क्या होगा कि किस में ये टूट जाएगा? लास्ट में Ag प्लस CO2 प्लस O2, है ना, Ag प्लस CO2 प्लस O2। उसी तरह से मान लो कि PtCO3 दिया है, PtCO3 दिया है प्लेटिनम, क्योंकि ये जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स का कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो वह मेटल ऑक्साइड में तोड़ो, सॉरी Ag यहां पर हो जाएगा Ag2O, सॉरी Ag2O, तो Ag2O किस में ये टूट जाएगा? Ag प्लस O2 में टूटा, ये CO2 यहां पर आ गया, ठीक है। तो हम यहां पर लास्ट प्रोडक्ट क्या हम दे देंगे? Ag प्लस O2। चलो इसको देख लेते हैं, मिटा दे इसे, वेरी गुड। अब देखो कि क्या होता है, चलो हमने दे दिया कि PtCO3 को 2 हो गया, CO3 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या करेंगे? PT का 1 होता है, ऑक्सीजन का, तो P2O प्लस CO2 हो गया। अब P2O हो गया तो हमारा क्या, ये इसको हम ब्रेक करेंगे, यानी कि PT प्लस O2 प्लस CO2, ये में हो गया, ये CO2 यहाँ आ गया और ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हप्पा यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये आते हैं कि हप्पा मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड ले लो। Au2CO3 को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? Au2O प्लस CO2, ये हमारा हो रहा है। लेकिन अब इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है, इसको क्या किस में करना है कि Au प्लस O2 प्लस CO2, ये CO2 यहाँ आ गया। तो यह जो क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड हपा का Ag हो चाहे Hg हो चाहे Pt हो चाहे Au हो, साल्ट, इसके जो साल्ट रहेंगे गिव्स अस मेटल ऑन हीटिंग, ये मेटल दे देते हैं लास्ट में, ठीक है। अब तीसरी बात, इसमें एक और बात ध्यान में रखना होगा, मिटा दे इसे, चलो वेरी गुड, कि ग्रुप फर्स्ट कार्बोनेट पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे Na2CO3, Li2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, HLI Na के RbCS फॉर फ्रांसियम को इसलिए नहीं लिए कि वो रेडियो एक्टिव है। ये जो था ऑन हीटिंग नो इफेक्ट, चाहे से कर लो,
नो इफेक्ट ऑन हीटिंग, नो इफेक्ट ऑन हीटिंग। अब मान लो कोई कहेगा कि Na2CO3, Li2CO3, K2CO3 को हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ बनेगा। तो लिख देंगे कि नो इफेक्ट या अफेक्ट और अफेक्ट हीट का कोई अफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा हो गया कार्बोनेट। चलो इसे मिटा दे, वेरी गुड। दूसरा हमारा पार्ट आता है बाइकार्बोनेट को। बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये बनेगा मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। अब ये देखो कि ग्रुप फर्स्ट के मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, जैसे कि NaHCO3 बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या बनेगा मेटल कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कैल्शियम है CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट हम करेंगे तो क्या होगा, ये 2 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो क्या हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। अगर मान लो कि AlHCO3 के होल ट्वाइस को अगर हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा Al2CO3 के होल ट्वाइस प्लस, ये तो मुश्किल होता है, मिलता नहीं है, बट H2O प्लस CO2। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी अगर मान लो कि MgHCO3 को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वही हो जाएगा MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ भी CO2 होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे कि हीट को बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा कि मेटल कार्बोनेट में चेंज होगा और वाटर और CO2 गैस रिलीज करेगा। अब मान लो कि एग्जाम में आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कैसे बनाएंगे, चूंकि ये फेमस है, तो बस इसको उल्टा कर दो, इसको इधर कर दो और ले जा करके इधर इसको कर दो। जैसे कि मान लो कि बस यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि हाउ वी फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बस इसको इधर लिख देना है। कैसे, तो इसके कार्बोनेट ले लेंगे प्लस H2O प्लस CO2, अब क्या हो जाएगा NaHCO3 हो गया, बन गया हमारा। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या होता है कि हमारा कन्वर्जन भी हो गया ये। अब ये देखो तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जो क्या होता है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें हीट इवॉल्व होता है, इसको एक्सोथर्मिक कहेंगे, एक्सोथर्मिक हीट निकल रहा है, सॉरी एंडोथर्मिक है, और ये क्या है एक्सोथर्मिक है, हीट निकलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, बाकी और कुछ नहीं। चलो बाइकार्बोनेट हो गया हमारा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट को जब अगर हम हीट करते हैं तो वह मेटल ऑक्साइड में और CO2 गैस रिलीज करता है। लेकिन ग्रुप फर्स्ट का
कार्बोनेट के ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। साथ ही साथ हप्पा HAPA यानी कि मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लेटिनम हो गया के कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो एट लास्ट प्रोडक्ट क्या देता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 रिलीज करता है। समझ में आ गई बात? चलो बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा जो आता है मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट, तो मेटल नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो ध्यान दो, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 रिलीज कर देता है। मेटल नाइट्रेट को अगर मान लो कि हमने दे दिया कि CaNO3 के होल ट्वाइस को हमें हीट करना है तो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड CaO प्लस NO2 प्लस O2, इसको बैलेंस कर लेना, अनबैलेंस है, ठीक है। अब मान लो कि MgNO3 के होल ट्वाइस को अगर हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा, MgO प्लस NO2 प्लस O2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को, चलो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिंग ब्रॉन रिंग ब्रॉन टेस्ट। इसको क्या कहा जाता है, रिंग ब्रॉन टेस्ट। ये रिंग निकालता है धुएं का, फ्यूम का ये रिंग निकाल करके ऐसे चलता है। ये 12 में पढ़ना है। अगर मान लो कि चलो एक और ले लेते हैं, C में NO3 के होल थ्राइस को अगर हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al2O3 प्लस NO2 प्लस O2 हमारा ये बन जाएगा। चलो इसे डन कर लो, देख लेते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, मिटा दे इसे। चलो लेकिन अब ये देखो कि थोड़ा सा यहीं पर ध्यान में रखना है कि ग्रुप फर्स्ट नाइट्रेट ये क्या है भाई, तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट LiNO3 NaNO3 KNO3 HLiNA RbNO3 CsNO3 HLiNA RbCS पर, ये इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या देता है, मेटल नाइट्राइड देता है, गिब्स नाइट्राइट, ये नाइट्राइट देगा, ठीक है। और क्या देगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। ये देखो, जैसे कि मान लो कि हमने ले लिया NaNO3 को हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा, NaNO2 प्लस O2। हमने दिया कि KNO3 को हीट किए तो क्या हो जाएगा, KNO2 प्लस O2। यानी कि देखो ध्यान दो, ग्रुप फर्स्ट के नाइट्रेट को छोड़ करके किसी भी ग्रुप के मेटल के नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो वह मेटल ऑक्साइड ही देगा, मेटल ऑक्साइड देगा, NO2 गैस देगा और O2 गैस रिलीज करेगा। लेकिन ग्रुप फर्स्ट के ये जो हमने लिख दिया है यहाँ पर, इसके मेटल के नाइट्रेट को हीट करने पर वह अपना नाइट्राइट देता है। क्या देता है, नाइट्राइट और ऑक्सीजन देता है, NO2 रिलीज नहीं करता है। यही डिफरेंस, इसको दिमाग पर रखना होगा। चलो ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं, RbNO3 को हीट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, RbNO2 प्लस O2। चलो इसे डन कर लो, वेरी गुड।
वेरी गुड, हो गया, पॉज करके लिख लिया, चलो कोई बात नहीं है, इसे मिटा दे, वेरी गुड, चलो मिटा देते हैं। रात भी बहुत गहरी हो चुकी है, करीब करीब 1 बजने वाले हैं, ये वीडियो बन रहा है। अब हम तीसरा चौथा जो हम पार्ट हम देखते हैं, मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट, तो मेटल सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो इसमें भी यही कंडीशन है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 देगा या SO3 प्लस O2 गैस रिलीज करेगा। जैसे कि CaSO4 कर दें, CaSO4 को हमने हीट किया तो क्या दिया, CaO प्लस SO2 प्लस O2 कर दिया, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, दिमाग पर में बैठा लेना होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। दूसरा करते हैं कि चलो AlSO4 इधर 2 आ जाएगा, होल थराइस को अगर हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al2O3, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, एल्युमिनियम के 3 है, ये तो जानकारी होगी ही, प्लस SO2 प्लस O2, ये होते हैं। समझ में आ रही है बात, चलो वेरी गुड। तो इस तरह से हम क्या होता है कि मेटल सल्फेट को मेटल ऑक्साइड और SO, लेकिन नोट में यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, क्या रखना है हमें, कि अगर FeSO4 आता है, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो वह क्या देगा, अपना ऑक्साइड देगा, FeO या सॉरी ऐसे कर दो, 3 कर दो, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अगर हम करेंगे कि FeSO4 को हीट किए तो अब क्या कर दे कि Fe2O3 प्लस SO2 प्लस O2 अगर हमने लिख दिया तो ये हमारा जो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये ध्यान में रखना होगा, नोट में यही चीज। समझ में आ रही है बात, मिटा दे इसे, चलो वेरी गुड। तो ये मेटल सल्फेट हो गया। अब अमोनिया से रिलेटेड सल्फेट सॉल्ट के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब देखो अमोनिया कंपाउंड, अमोनिया कंपाउंड, अमोनिया कंपाउंड्स ऑन हीटिंग do not left residue, वह रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। अब मान लो कि देखो हमने ले लिया एग्जाम्पल, इसी को ध्यान में, NH4NO3 हमने ले लिया, इसको हमने हीट किया तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले वाटर को निकालो। यहाँ पर वाटर हमने निकाल दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो यहाँ पर हमने 2 लगाया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन भी इसमें से निकल गया। तो 2 ऑक्सीजन निकल गया तो इसके पास कितना बचा, 1 बचा। तो 1 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारा कितना बचा, 2 बचा। तो N2O प्लस H2, इसको कहते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। ये सूंघ लेने पर आदमी हंसते हंसते मर जाएगा, 24 घंटा हंसता रहेगा, ठीक है। चलो ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन हम ले लेते हैं NH4NO2 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, फिर वही बात करो, पहले H2O निकालो। H2O हमने निकाल दिया, कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 2 दे दो, यहाँ पर तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन निकल गया, तो 2 ऑक्सीजन भी निकल गया। अब क्या बचा, सिर्फ N बचा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, N2, यानी कि N2 प्लस 2H2O। क्या हो जाएगा, N2 प्लस 2H2O। तीसरा देखो, अगर मान लो कि NH4
के होल थराइस Cr2O7 दे दिया। इसको अगर हमने हीट किया तो सेम वही कंडीशन चलेगा, है ना। तो अब देखो 4 है तो यहाँ पर पहले निकालो वाटर H2O, ठीक है। यहाँ 4 है तो 4 कर दो, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, तो 4 1 जा 4 ऑक्सीजन हो गया, इसमें से 4 निकल गया तो कितना बचा 3। तो यहाँ पर लिखो OCr, Cr की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ चल दो इसको होती है Cr2O3। तो देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ निकल गया, 3 ऑक्सीजन निकल गया, 2 निकल गया, क्रोमियम यहाँ निकल गया। अब हमारा क्या बच रहा है, अब बच रहा है 2 नाइट्रोजन बच रहा है, ठीक है। तो हम N2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे N2 लिख देंगे। समझ में आ गई बात, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। मिटा दे इसे, तो इसको दिमाग पर रखना होगा। चलो अब हम लोग कुछ वर्क कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जिसको कि घर पर करना होगा। मिटा दे इसे, वेरी गुड। चलो कुछ होमवर्क है डू योर सेल्फ में हम कर दे देते हैं। ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई हुई होगी, मुझे पूरी तरह उम्मीद है ये दोनों के दोनों ट्रिक जो है आप लोगों को बहुत ही समझ में आई होगी। तो डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, पहला ये करना है CaCO3, दूसरा हमें करना होगा क्या, दूसरा हमें करना होगा BaSO4, तीसरा में ले लो FeSO4, फोर्थ में ले लो NaNO3, फिफ्थ में ले लो Na2CO3, ठीक है। चलो अब यहाँ हम देखते हैं, फिफ्थ हो गया। और 6 में ले लो, 6 में है AgNO3 को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 6 हो गया। 7 में ले लो, 7 Al2SO4 के होल थराइस को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, 9 में ले लो, ठीक है। HCOONA को हम हीट करेंगे तो क्या होगा। अब ये देखो, तो किसी भी मेटल के कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज कर देगा। किसी भी सल्फेट को हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेटल का ऑक्साइड BaO प्लस SO3 कर दो या SO2 कर दो, ठीक है। यह 3 और 4, 3 कर देने से 4 हो जाता है। SO3 भी लिख सकते हैं या और SO2 भी लिख सकते हो, नो मेंशन, इसको बैलेंस कर। यह जो क्या है FeSO4 में क्या होगा कि Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हो जाएगा, बोले हैं ये बात। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है, तो ग्रुप फर्स्ट का ये सोडियम पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा NaNO2 प्लस O2 निकल जाएगा। जबकि अदर मेटल को कि नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो NO2 गैस निकलेगा, सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो नहीं लिखेगा। Na2CO3 पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। AgNO3 तो क्या हो जाएगा, AgNO3 तो Ag2O प्लस NO2 प्लस O2 ये बन जाएगा, ये हो जाएगा ये सल्फेट। तो क्या हो जाएगा Al2O3 प्लस SO2 प्लस O2 निकल जाएगा, बैलेंस कर लेना। ये हो जाएगा तो किस में ये चेंज हो जाएगा, COONA कर देना और COONA ये हो जाएगा, ये हमारा बन जाता है ऑक्जेलेटो।
तो ये जो है हमारा ये हो गया, घर पर अभ्यास करते रहना, मेहनत करते रहना और ध्यान लगा करके पढ़ाई करते रहना, क्योंकि एक रात को बजने वाले हैं, टाइम भी बहुत काफ़ी हो चुके हैं। और इस वीडियो को यहीं पर एंड किया जाता है और हम अगले दिन आएंगे एक नए चैप्टर के साथ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। बहुत ही एक यूनिक नॉलेज हम देने जा रहे हैं। चलो तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक्स ऑफ